हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अविनाश द मैथ सिग्नल्स यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। पिछले क्लास में आपको बताया था परसेंटेज प्रतिशत, तो आज चलते हैं प्रतिशत के उसी टाइप के अगले प्रश्न की ओर और शुरुआत करते हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है भाई कि एक आयत की जो लंबाई है और चौड़ाई है, तो लंबाई में 10% का वृद्धि किया है और चौड़ाई में 20% का वृद्धि किया है। तो पूछ रहा है कि जो एरिया में जो परसेंटेज चेंज होगा कितना होगा, यानी कितना परसेंट की वृद्धि होगी। ठीक है, तो हम चलते हैं किससे भाई, तो शुरुआत करते हैं। वहां दिया है लंबाई में कितना पड़ा है 10%, तो 10% का हम फ्रैक्शन वैल्यू भी निकालेंगे। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू हो जाता है आपका कितना, 1/10, यानी कि ये आपका हो जाता है मूल, यानी कि रियल, और ये बढ़ा होगा। यानी कि पहले था लंबाई कितना 10, अब लंबाई 1 बढ़ा है, यानी कि 10 से कितना हो गया भाई 11। अब चौड़ाई की बात की जाए तो चौड़ाई 20% बढ़ाया है। 20% का फ्रैक्शन जो वैल्यू होता है कितना होता है भाई 1/5, 1/5, यानी कि पहले था कितना 5, अब कितना हो गया भाई 1 बढ़ करके कितना हो गया 6, 5 से कितना हो गया 6। ठीक है, अब आ जाइए, तो ये लंबाई ये चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई एरिया हो जाता है, यानी कि 10 बचे 50 और 11 छके 66। अब देखते हैं कि पहले था 50, अब हो गया 66, यानी कि 50 से 66, यानी कि बढ़ा है कि कम हुआ है, तो बढ़ गया है। कितना बढ़ गया भाई 16। किस पे बढ़ा है भाई 50 पे, इंटू का कितना 100, 50 गुना का 100, 16 गुना का 32, यानी कि जो परसेंटेज चेंज आएगा किसमें एरिया में, वो आपका कितना हो जाएगा भाई 32%, जो आपका ऑप्शन नंबर 32 होगा। अब चलते हैं अगले मेथड से, अब देख लेते हैं अगला मेथड। तो पहले बढ़ा है कितना भाई 10%, पहले कितना बढ़ा है 10% बढ़ाया है, फिर कह रहा है कि 20% फिर बढ़ाया है, पहले 10% अब फिर 20% बढ़ाया है। ठीक है, इनटू इन प्लस, अब हो जाएगा क्या भाई कि पहले 10 बढ़ाया और फिर कितना बढ़ाया 20 बढ़ाया, अब बटे में क्या 100, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो कट गया। यहाँ 20 और 10 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 30 हो जाएगा। अब प्लस में ये 2, यानी कि टोटल कितना आ गया 32%, टोटल कितना आ गया 32%। जब ऐसा क्वेश्चन सोल्व करना हो तो भाई क्या करते हैं कि a प्लस b प्लस a इंटू बी बटे में कर देंगे क्या भाई 100, ये परसेंटेज चेंज आपको दे देगा जब दो चीज का कंपेयर हो। ठीक है, तो ये आपका फाइनल 32% आंसर होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है भाई कि किसी वृत्त की त्रिज्या, किसमें भाई त्रिज्या 300% बढ़ जाती है, तो इसका क्षेत्रफल में कितना परसेंट चेंज होगा, यानी कि कितना बढ़ जाएगा इसका क्षेत्रफल जो होगा। ठीक है, तो रेडियस 300% से बढ़ जाता है। अब 300% से बढ़ने का मतलब क्या है भाई, देख लीजिए क्या है। तो 300% का हम फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेते हैं, 300% का, यानी कि 3/1। पहले कितना था भाई, देखिए ये रियल बताएगा, ये आपका रियल बताएगा, अब ये इंक्रीज या डिक्रीज बताएगा, इंक्रीज या डिक्रीज, लेकिन यहाँ तो इंक्रीज किया है। ठीक है, तो यहाँ इंक्रीज लिख दीजिए, इंक्रीज। पहले एक था, एक से बढ़ करके हो गया भाई कितना 3 बढ़ा है, एक में 3 जोड़ देंगे कितना भाई 4, यानी कि एक से बढ़ करके कितना हो गया है 4 हो गया। ठीक है, ये कितना बार प्रोसेस करेंगे भाई, ये जो वृत्त की जो क्षेत्रफल होता है भाई, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर, यानी कि जो आर होगा ये कितना बार इंक्लूड होगा 2 बार, यानी कि आर इंटू आर। ठीक है, जैसे हम करते थे रेक्टेंगल आयत में क्या करते थे कि एल इंटू बी करते थे। ठीक है, वही तो है एल इंटू बी 2 बार, यहाँ भी 2 बार लेंगे आर इंटू आर। ठीक है, तो फिर एक बार और, फिर एक बार कितना से कितना हो गया भाई, फिर एक से कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब दोनों को क्या करेंगे भाई मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ एक से करेंगे 1 और यहाँ कितना हो जाएगा भाई आपका, यहाँ 4 चौके 16, 4 चौके 16। अब देखिए पहले था एक से हो गया 16, कितना बढ़ा है भाई 15 बढ़ा है, कितना बढ़ा है 15 बढ़ा है, किससे बढ़ा है भाई 1 से, इंटू का कितना 100, तो कितना आपका आ गया भाई 1500%, कितना आ गया 1500% आपका फाइनल आंसर ऑप्शन नंबर 3। और देखते हैं इसको क्या कर सकते हैं, तो अब देख लीजिए इसको क्या कर सकते हैं भाई, जैसे पिछले बार हमने एक और बताया था a इंटू बी प्लस, उसपे बताए थे ना, तो उसपे ट्रीट कर दीजिए इसको, तो हो जाएगा भाई 300 प्लस
300 प्लस 300 इंटू 300 बटे में 100। अब देख लीजिए 2 0 से 2 0, 3 3 9, 3 3 कितना हो जाएगा भाई, यहाँ से यहाँ तक 600 600, अब प्लस 3 3 900 900 1500%। यानी कि या तो आप इससे ट्रीट कीजिए या फिर आप फ्रैक्शन वैल्यू से बनाइए, दोनों से आंसर आपका क्या आएगा भाई, दोनों से आंसर सेम आएगा। तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि यदि किसी बेलन की त्रिज्या, बेलन की वही त्रिज्या 16% कम की जाए तो उसकी ऊंचाई कितने प्रतिशत बढ़ानी होगी ताकि आयतन पर कोई चेंज, आयतन में कोई बदलाव न हो, यानी कि आयतन समान रहे, कोई चेंज ही न हो आयतन में। ठीक है, तो सोल्व करते हैं भाई। 16% का जो फ्रैक्शन वैल्यू है कितना होता है, 16% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 4/25। कितना 4/25, यानी कि ये रियल, अब यहाँ क्या किया है, कम हुआ है ना, तो ये कम होगा। ठीक है, पहले था कितना भाई आपका पहले कितना 25, अब 4 कमा है, यानी कि 25 से कितना 21। क्या होता है, बेलन की आयतन जो होता है पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि आर कितने बार भाई 2 बार और एच कितने बार 1 बार। ठीक है, यानी कि फिर आर 1 बार और, यानी कि 25 से फिर कितना भाई 21, 25 से फिर कितना 21 हो जाएगा। ठीक है, अब बात आया एज पे। ठीक है, एज पे बात आया तो एज पे हम छोड़ देंगे वैसे। ठीक है, अब आइए जो वॉल्यूम बोला था भाई, वॉल्यूम में कह रहा था कि कोई चेंज नहीं, यानी कि वॉल्यूम अगर पहले 1 था तो अब भी कितना होगा 1 ही होगा, यानी कि 1:1 में होगा। ठीक है, तो अब निकालते हैं कि हाइट में कितना चेंज हुआ है, यही तो पूछ रहा है ना कि हाइट में कितना चेंज हुआ है। तो जब यहाँ 1 है तो यहाँ हम 1 लिख देंगे, लेकिन ये दोनों का मल्टीपल यहाँ और ये दोनों का मल्टीपल यहाँ, यानी कि विपरीत गुणा करते हैं। जैसे 21 का 21 में गुणा करेंगे 441, तो जो 441 में है इसको यहाँ गुणा करेंगे 441। ठीक है, ये भी अनुपात ही है, ये r का है और ये भी r का ही है। ठीक है, अब यहाँ आ जाइए, अब यहाँ कितना, फिर यहाँ एक उतार देंगे। अब इसका इन दोनों का जो मल्टीपल होगा यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 25 में 25 से गुना करेंगे भाई कितना आ जाएगा 625 आ जाएगा। कितना 625। अब देखिए यहाँ 441 हाइट, अब कितना हो गया है 625, यानी कि बढ़ा है कितना भाई, तो घटा दीजिए कितना बढ़ा है, कितना बढ़ा है हाइट में चेंज, तो कितना हो गया भाई, आपको यहाँ लिख लीजिए 4 और यहाँ 8 और ये भाई कितना हो गया 5 में 4 184, और बटे में कितना से हुआ है 441 से, कितना 184 बढ़ गया है, कितना से भाई 441 से, इंटू का कितना 100, इंटू का कितना भाई 100 कर देंगे। अब इसको अगर इवैल्यूएट कीजिएगा, जब सॉल्व कीजिएगा इसको, तो इसका जो आंसर आ जाएगा भाई कितना आ जाएगा 41.72% आपका आंसर आ जाएगा। कितना 41.72% आपका जो होगा फाइनल आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो प्यारे साथी चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि एक त्रिभुज के आधार में 40% की वृद्धि की जाती है। कितना परसेंट भाई 40% की वृद्धि की जाती है। इसकी ऊंचाई कितना परसेंट बढ़ाई जानी चाहिए, कितना परसेंट बढ़ाई जानी चाहिए ताकि क्षेत्रफल में 60% की क्या हो जाए वृद्धि हो जाए। ठीक है, चलते हैं तो फ्रैक्शन वाला से चलेंगे। 40% का फ्रैक्शन वैल्यू देखिए कि 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है। तो 40% का भाई फ्रैक्शन वैल्यू होता है कितना 20 गुना 40 20 25 100। ठीक है, यानी कि पहले था भाई क्या, ये आधार है, यानी कि कितना पहले 5, अब वृद्धि हुआ है कितना का 2 का वृद्धि हुआ है, तो 5 और प्लस में 2 कितना भाई 7, यानी कि पहले 5 था अब 7 हो गया। अब बात किया जा रहा है कि कितना ऊंचाई में बढ़ाया जाए, तो ऊंचाई में छोड़ देंगे, जैसे है वैसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, अब कह रहा है कि जो एरिया है, एरिया में क्या है कि एरिया है 60% में, एरिया में 60% की वृद्धि हो जा रही है, तो 60% का फ्रैक्शन वैल्यू आप देखिए कि 60% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है। तो 60% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है भाई 3/5, और ये यहाँ क्या हो रहा है वृद्धि हो रहा है, यानी कि पहले एरिया था 5
अब 3 के वृद्धि यानी कि 5 से कितना हो गया भाई 8 हो गया। ठीक है, अब कहता है कि हाइट में कितना का वृद्धि हुआ है, पता नहीं चल रहा है। तो हम क्या बोले थे कि जिसके सामने है वहां लिख देंगे। तो यहाँ 5 है तो यहाँ 5 हम लिख देंगे, और यहाँ भाई 8 है तो यहाँ भी हम क्या लिख देंगे 8 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ हम लिख देंगे 8। अब क्या करेंगे कि ये दोनों का उल्टा हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि यहाँ 5 है तब यहाँ हम 5 से कर देंगे, यहाँ 7 है तो यहाँ 7 से कर देंगे, यानी कि यहाँ 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये जो 5 है यहाँ हम कर देंगे 5 से मल्टीप्लाई। अब देखिए, अब जो भी देखना है इन दोनों का ही देखना है, नहीं तो बेस का देखना है नहीं एरिया का देखना है। देखना है हमको कितना भाई हाइट का देखना है। तो हाइट कितना हो गया 7 × 5 = 35 और 8 × 5 = 40। फिर से हाइट जो हो गया कितना हो गया भाई 7 × 5 = 35 और 8 × 5 = 40। या फिर ऐसे कर दीजिए कि ये जो 5 है ये 5 से ये 5 चला गया, यानी कि अब 7 और कितना बच गया 8, यानी कि 7 से कितना हो जा रहा है 8 हो जा रहा है भाई। यानी कितना का वृद्धि हो रहा है हाइट में 1 का। हाइट में कितना का वृद्धि 1 का, किससे भाई 7 से, इंटू का कितना 100। तो 100/7 कितना हो जाता है भाई 14.29%। आपका फाइनल जो होगा आपका फाइनल आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज का आधार जो है, आधार 33 सही 1/3% क्या हो जाता है भाई बढ़ जाता है, और जो इसकी ऊंचाई है ऊंचाई 16 सही 2/3% कम हो जाता है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में प्रतिशत जो परिवर्तन है भाई बताएं, एरिया में परसेंटेज चेंज बताएं कि क्या हुआ है। ठीक है, अब आ जाइए, त्रिभुज का आधार है, ठीक है, आधार जो है कितना परसेंट 33 सही 1/3%। अब आ जाइए, यानी कि डायरेक्ट अब इसको देखिएगा सक्सेसिव सक्सेसिव कुछ नहीं लगाइएगा, आप डायरेक्ट इसको फ्रैक्शन में चेंज करके यानी कि रेशियो मेथड में चले जाइएगा। ठीक है, तो 33 सही 1/3% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है भाई कितना होता है 1/3 होता है। कितना 1/3, यानी कि बढ़ जा रहा है, आधार जो है बढ़ जा रहा है, यानी कि बेस, यानी कि 3 से कितना हो जा रहा है 1 बढ़ रहा है, यानी कि 3 से कितना हो जा रहा है 4 हो जा रहा है। और जो हाइट है हाइट कह रहा है कि 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3% कम हो जाता है। क्या हो जाता है कम हो जाता है। ठीक है, तो कितना हो जाता है 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन जो वैल्यू होगा फ्रैक्शन वो कितना होता है भाई कितना हो जाता है 1/6 हो जाता है। कितना 1/6। ठीक है, यहाँ कम हो जा रहा है, यानी कि पहले 6 अब 1 कम जा रहा है, यानी कितना हो जा रहा होगा भाई 5 हो जा रहा होगा, यानी कि 6 से कितना हो गया भाई 5 हो गया। ठीक है, अब आइए, अब यहाँ से एरिया आधार गुना ऊंचाई होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, तो 1/2 तो हर चीज में कॉमन होगा, तो इसको हम निगलेक्ट करते हैं 1/2 को। अब मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर जो रेशियो, जब ये रेशियो है तब जो कट रहा है उसको काट दीजिए। यहाँ से देखिए 2 तिया 6, अब यहाँ से 2 दूना का 4। ठीक है, अब यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं 3 तिया 9 और 5 दूना का 10। ठीक है, अब यहाँ देखिए कि एरिया में क्या हुआ है, एरिया पहले था कितना भाई 9, अब कितना हो गया है 10 हो गया है, यानी कि कितना बढ़ गया है भाई 1 बढ़ गया है। किससे बढ़ा है भाई 9 से, इंटू 100, यानी कि ये क्या निकल रहा है भाई परसेंटेज चेंज निकल रहा है। क्या निकल रहा है परसेंटेज जो है परसेंटेज चेंज इन एरिया, परसेंटेज चेंज इन एरिया। ठीक है, तो 1/9 इंटू 100 कितना आ जाएगा भाई, तो 11 सही 1/9% जो होगा आपका क्या होगा, क्या हुआ है इंक्रीज हुआ है, यानी कि बढ़ा हुआ है, ये वृद्धि हुआ है। देखिए यहाँ 9 से 10 हो गया है तो वृद्धि हो गया है। अब ऑप्शन देखिए कि कौन है, यानी कि 11 सही 1/9, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा भाई 4, ऑप्शन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन बोर्ड पे है, बोर्ड पे लिखा हुआ है क्या भाई कि त्रिभुज का जो आधार है, आधार 16 सही 2/3% बढ़ जाता है। ठीक है, और इसकी जो ऊंचाई है भाई 33 सही 1/3% कम हो जाती है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन बताएं, परसेंटेज चेंज इन एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, चलते हैं रेशियो मेथड से ही। तो 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे। 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाता है भाई 1/6। ठीक है, यानी कि पहले 6 अब बढ़ा हुआ है ना, तो 6 1 बढ़ा है, यानी कि अब कितना हो जाएगा भाई 7 हो जाएगा। तो ये क्या है आधार है, यानी कि बेस है। तो बेस पहले 6 अब 6 1 बढ़ाया है तो कितना भाई 7 हो गया। ठीक है, अब आइए,
अब आ जाते हैं हाइट में। हाइट में जो हाइट बोला है, कह रहा है कि 33 सही 1/3%, यानी कि 33 सही 1/3% का जो फ्रैक्शन वैल्यू है भाई कितना हो जाएगा 1/3, यानी कि ये तो पहले था, अब एक बढ़ा है, एक कम हुआ है, सॉरी एक कम हुआ है यहाँ पे, ठीक है, एक कम हुआ है, सॉरी कम हुआ है, ठीक है। तो पहले था भाई 3, पहले कितना था 3, अब 3 से 1 घट गया है, तब बचेगा भाई कितना 2, ठीक है। अब चलते हैं एरिया पे, आ जाते हैं एरिया पे। जो कटेगा काट देंगे, नहीं कटेगा छोड़ देंगे भाई। देखते हैं, काट देते हैं, 2 तिया 6 यहाँ, अब मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, 3 तिया 9, अब यहाँ पे हो जाएगा 7, यानी कि अब एरिया में देखिए कि क्या चेंज आया है। तो पहले था 9, अब हो गया है 7, अब घटा है कि बढ़ा है भाई, तो घट गया है, कितना घटा है भाई 2 घटा है, कितना घटा 2 घटा, कितना से भाई 9 से, इनटू का कितना 100, देखिए परसेंटेज में पहले बताए थे हम, 2 इंटू इसको 100/9 लिख सकते हैं। तो 100/9 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है भाई 11 सही 1/9, ठीक है, 11 सही 1/9। अब हमको लाना है कितना 2 इंटू 100/9 का क्या लिख सकते हैं कि 22 है, 22 पूर्णांक कितना लिख सकते हैं 2/9%। ये आपका क्या होगा भाई फाइनल आंसर होगा। क्या हुआ है घटा है, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह, घट गया है ना, पहले 9 था अब 7 हो गया है, तो घटा है ना, तो वो 22 सही 2/9%, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका फाइनल आंसर होगा भाई।